हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के क्लास में हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे प्रोवाइड किया जाता है, आज इसको सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर का पूछा जाता है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से सीखना है। तो चलिए हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो ये मेरा अवतल दर्पण है और यह मेरा मुख्य अक्ष है, या इसको हम लोग प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। और इधर मेरा क्या होता है, ध्रुव होता है, इसको पोल बोलते हैं। और इसको हम बोल देते हैं क्या, फोकस दूरी। और ये मेरा क्या है, वक्रता केंद्र है। और यहाँ एक वस्तु को हम रख लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं बी। यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं। और यहाँ वस्तु को रखे हैं और इस वस्तु से बहुत सारे किरणें निकलता है, तो इसमें से केवल हमको 2 किरणें लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग 2 किरणें ले लेते हैं और एक किरण जो है यह मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ जाएगा, दर्पण पर। और दर्पण पर पड़ने के बाद यह पुनः फोकस से होकर के लौट जाएगा। तो फोकस से यह क्या करेगा, गुजर जाएगा। तो इधर से गया और यह फोकस से क्या हुआ, गुजर गया। और दूसरी किरण क्या करेगा, तो यह निकलेगा वक्रता केंद्र से होकर के, वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ेगा। और दर्पण पे पड़ने के बाद यह पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। इधर से आया, फिर यह पुनः इसी दिशा में लौट गया। इसको हम मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं हम लोग N। तो हमको यहाँ से थोड़ा सा बेसिक बातें याद रखना पड़ेगा। तो इसको और हम इसको भी मान लेते हैं A। और देखिए यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है और वह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। तो इसको हम लोग B' और A' मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले P से F, P क्या है, तो P से F की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग छोटी f से डिनोट करते हैं, छोटी f से। उसके बाद P से C की दूरी, तो P से C की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को बड़ी R से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसको बड़ी R से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद P से B देखिए, तो P से B की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो P से B की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, U से। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ से P से B' की दूरी, तो P से B' को क्या कहेंगे, तो P से B' को प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसको V से डिनोट कर देते हैं। ये कुछ बेसिक बातें था जो आगे चल के हम लोग को काम आएगा। और एक बात ध्यान में रखना है, हम लोग आगे सोल्व करते जाएंगे तो वहाँ R बराबर कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। तो R बराबर जहाँ हमको लिखना क्या पड़ेगा, तो 2F लिखना पड़ेगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको रंजित कर देते हैं। ये मेरा अवतल दर्पण है, इसको रंजित कर देंगे, अच्छा दिखने में लगेगा। हाँ, तो चलिए यहाँ से हम लोग सिद्ध करते हैं। माना M1 एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर AB वस्तु रखी हुई है, समांतर AB वस्तु रखी हुई है। AB का वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ क्या बन रहा है, तो AB का वास्तविक प्रतिबिंब A' और B' बन रहा है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा AB का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, AB का वास्तविक प्रतिबिंब A' B' बन रहा
है। तो चलिए यहाँ तक हमने कुछ बेसिक बातें था, इसको लिखना बहुत जरूरी था। और यहाँ से देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही मेरा क्या होता है, यही मेरा दर्पण सूत्र होता है। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर इस दर्पण को गौर से देखिए, यहाँ कितने त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग अगर देखेंगे गौर से यहाँ तो बहुत त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इसमें से केवल हमको 4 त्रिभुज लेना है जिससे कि मेरा काम हो जाए। अगर हम इसको पहला त्रिभुज मानते हैं और इसको हम दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं और इसको तीसरा मान लें और इसको हम लोग चौथा मान लें, तो देखिए कुछ ऐसे बना है। यहाँ गौर से आप देखिएगा, इस त्रिभुज को देखिएगा पहले। तो यहाँ पर देखिए तो ये मेरा कुछ ऐसे बना है, ये मेरा कुछ ऐसे बना है। इसका नाम क्या है, ए बी है, तो ए बी। और इसका नाम क्या है, तो बी डैश ए डैश है, बी डैश ए डैश है। और यहाँ पर एंगल क्या कटा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज बना है और इस त्रिभुज में देखिए तो इस त्रिभुज में गौर से देखिएगा ध्यान में, यहाँ पर इस त्रिभुज जिस पे हम ये रेकरिंग क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको देखिएगा कि ये त्रिभुज है मेरा, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और यही त्रिभुज को हम यहाँ उठाए हैं। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और ये भी एंगल देखिए कितना का बन रहा है, 90 का बन रहा है। और हम लोग ये जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह क्या होता है, एक दो त्रिभुज के यदि सभी भुजा बराबर हो या नहीं तो उसका दो भी भुजा बराबर हो तो वह कोण क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये 90 है, तो ये भी क्या है, 90 है। उसके बाद अब इस त्रिभुज को हमको गौर से देखना है कि ये त्रिभुज बन क्या रहा है, ए बी सी बन रहा है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो सर्वांगसम, क्योंकि त्रिभुज जो है अगर सभी त्रिभुज का अगर सभी भुजा आपस में बराबर हो तो वह सर्वांगसम हो जाता है, या उसका दो भी भुजा बराबर हो तो वह सर्वांगसम या समरूप होती है। तो चलो यहाँ पर देखिए तो ए बी सर्वांगसम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब इसका देखिए लंब देखिएगा, आप त्रिकोणमिति से भली भांति प्रचलित होंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका लंब देखिए तो इसका लंब क्या होगा, ए बी क्या है, इसका लंब है। तो ए बी हम इसको क्या कर लेते हैं, लंब मान लेते हैं बड़े त्रिभुज का। और इस त्रिभुज का लंब देखिए क्या है, ए डैश बी डैश, ये भुजा मेरा क्या है, लंब है। तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। उसके बाद बराबर, अब देखिए इधर का पार्ट तो पूरा हो गया। अब इसका क्या करना है, आधार को भी हमको देख लेना है। जिस तरह से लंब को फाइंड किया उसी तरह आधार को भी फाइंड करना है। तो इसका आधार देखिए, इसका लंब ये हो गया तो आधार कौन होगा, तो आधार यही होगा ना, बी सी। इधर देखिए बी सी। और उसके बाद इसका भी आधार देखिए, लंब ये भुजा हुआ तो इसका आधार क्या होगा, बी डैश सी होगा। इसका आधार क्या हो गया, बी डैश सी हो गया। और हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 मान लिए। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पुनः गौर से देखिएगा, पुनः इसमें देखिए इस साइड वाले में, इस साइड में भी कुछ ऐसा त्रिभुज मेरे पास बन रहा है। इस साइड में भी मेरे पास कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, ये एन बन रहा है और ये पी बन रहा है और ये एफ बन रहा है। और यहाँ मेरा पर बी डैश ए डैश पहले से है ही। तो सेम वही जिस जैसे काम इस साइड में किए हैं सेम काम उस साइड में भी करना है। तो देखिए एन पी एफ, तो यहाँ त्रिभुज क्या बन रहा है, एन पी एफ। उसके बाद अभी छोटे त्रिभुज क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश एफ बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो एन पी एफ सर्वांगसम क्या होगा, ए डैश बी डैश एफ। तो ए डैश बी डैश एफ हो गया। अब जैसे इसमें लंब चुने थे सेम इसी प्रकार से इसमें भी हमको क्या कर लेना है, लंब चुन लेना है। इसका लंब क्या होगा, एन पी होगा। तो इसका लंब हम लोग मान लेते हैं एन पी। और इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका देखिए 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है। तो ये लंब हुआ, इसका 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसका लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश। इसका लंब क्या हुआ, ए डैश बी डैश बराबर।
अब देखिए इस त्रिभुज का लंब तो चुन लिए हम लोग, आधार क्या होगा, तो पी एफ क्या है, इसका आधार है, तो पी एफ आधार, पी एफ आधार हो गया। तो इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, तो बी डैश एफ हो जाएगा, क्या आधार हो जाएगा। तो बी डैश एफ मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। तो देखिए यहाँ से तो हम लोग यहाँ फाइंड कर दिए हैं एन पी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टा बी डैश एफ। अब इसमें से देखिए तो आप गौर से देखिएगा, ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से यहाँ सिर्फ इतना देखिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए तो 90 डिग्री का एंगल का एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। सेम इसमें भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए तो मेरा क्या बन रहा है, एक 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए पूरा नहीं झुका हुआ है, फिर भी एल टाइप में दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। तो ये भुजा मेरा एंगल और ये भुजा क्या दिख रहा है, मतलब बराबर दिख रहा है, दोनों 90 का है। तो ए बी बराबर हम लोग एन पी दिखा सकते हैं, दोनों देखिए तो बराबर है, ए बी और एन पी दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इसकी जगह पर क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, उसके बाद बराबर यहाँ क्या है, तो बी डैश बी सी है, उसके बाद बी डैश सी है। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ हमको दिखाना पड़ेगा, जहाँ करके दिखा देना है कि ए बी बराबर है एन पी, तो यहाँ लिख देना पड़ेगा, जहाँ यहाँ लिख देते हैं, हाँ यही लिख देते हैं, जहाँ ए बी बराबर है एन पी, एन पी तो ये दिखा देंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि ए बी बराबर है एन पी। तो चलिए यहाँ से अगर हम इसको और इसको साझा करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश और ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। तो मेरे पास बचेगा क्या, तो मेरे पास बचेगा, मेरे पास बच जाएगा क्या, मेरे पास बचेगा, हाँ चलिए ए डैश बी डैश कट गया। तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 तथा 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कर लिए। अब देखिए ए बी बट्टा ए डैश बी डैश और ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, तो बी सी बट्टे बी डैश सी डैश बराबर यहाँ क्या बचेगा, तो मेरे पास बच जाएगा क्या, यहाँ एफ है ना, यहाँ एफ होगा, तो यहाँ बच गया क्या, बी सी बट्टा बी डैश एफ, ये बच गया मेरा। तो चलिए उसके बाद अब यहाँ से देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए मेरे पास और बचा क्या, तो सॉरी यहाँ पर भी क्या होगा, एफ होगा। तो यहाँ पर भी एफ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरा एफ था, तो यहाँ पर भी मेरा क्या देना पड़ेगा, तो एफ देना पड़ेगा, तो एफ। तो चलिए यहाँ तक हम लोग फाइंड कर लिए। अब यहाँ गौर से देखिए तो पहले से मेरा बी सी इसमें कुछ है, देखिए गौर से, यहाँ से पहले से मेरा बी सी कुछ है, अगर है तो इसको बैठाएंगे, अगर नहीं है तो इसको गौर से देखिए। तो बी सी यहाँ गौर से देखिएगा आप क्या, कि बी सी अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ मेरा क्या है, पी है, और यहाँ मेरा क्या है, बी है, यहाँ क्या है, सी है। तो हमको देखिए कहाँ आना है, बी सी आना है, मतलब बी सी आना है। तो पी से बी आ जाए और इसको क्या कर दे, यहाँ से यहाँ को घटा दे। अगर यहाँ तक हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ से ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पी से बी आके पी सी को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ रेखिंग मार देते हैं, यहाँ से समझ आइएगा आप। हाँ तो चलिए, तो यहाँ से आने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पी से बी आना पड़ेगा, और यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, काट के हटा देंगे। तो बी सी मेरा निकल जाएगा ना, इसको गौर से समझिए आप, पी से बी आ जाएंगे और यहाँ से पी सी हटा देंगे यहाँ से काट के, तो बी सी निकल गया ना मेरा। तो यही करना है यहाँ पर, तो पी से बी आके क्या कर देना है, पी से बी आके पी से बी आ करके पी से सी को क्या कर देना है, घटा देना है। तो कर दी यहाँ तक, तो मेरा क्या निकल गया, पी सी निकल गया। उसके बाद नीचे में क्या है, बी डैश सी। तो देखिए तो बी डैश सी पहले से कुछ है, बी डैश सी, तो बी डैश सी देखिए पहले से कुछ है तो नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पी से सी आना पड़ेगा और वहाँ से पी से बी डैश को घटाना पड़ेगा। तो सेम इसी में समझिए आप एक बार फिर से। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा पी है और यहाँ मेरा मान के चलिए क्या है, बी डैश है, उसके बाद यहाँ मेरा क्या है, सी है। तो अगर हम पी से सी आ जाते हैं और उसके बाद पी से बी को डी को हटा देते हैं, पी से बी डैश को हटा देते हैं, तो पी सी मेरा निकल जाता है। तो सेम वही काम इसमें भी करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा,
तो इसमें P से C आना पड़ेगा और उसमें से P से B डैश को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ समझने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग लगवे करेगा, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। 6 नंबर का पूछा जाता है, अगर इतना आसान रहता तो कोई भी 6 नंबर लेके चले जाता, तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा ही। तो चलिए, इसका काम हो गया। अब इसमें देखिए, इस साइड में बराबर। अब देखिए तो BF पहले से ही कुछ है मेरा, BF नहीं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, PF होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरा P है ना, तो यहाँ मेरा क्या होना चाहिए, तो यहाँ मेरा P होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, तो P होगा। कुछ मिस्टेक हो गया था। तो चलिए यहाँ देखिए तो PF है, PF बटे क्या है, B डैश F डैश है। तो चलिए यहाँ पर देखिए तो P से F मेरा पहले से कुछ है, तो हाँ ऑलरेडी मेरा क्या है, P से F क्या है, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी है, तो यहाँ हम लोग इसको क्या बैठा लेंगे, फोकस दूरी को बैठा लेंगे हम लोग। और आपको पता होगा कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण के बाईं साइड कोई भी चीज होता है तो वह क्या होता है, माइनस में होता है। इसीलिए मेरा फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। तो चलिए, पहले से फोकस दूरी था तो उसको बैठा दिए। अब देखिए नीचे में अब क्या है, B डैश F है। तो देखिए तो B डैश F पहले से कुछ है, B डैश F पहले से कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको अगर B डैश F निकालने के लिए P से B डैश आना पड़ेगा, P से B डैश आके और हमको क्या कर देना पड़ेगा, P से F घटा देना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी मेरा निकल जाएगा। तो चलिए ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर, तो पहले से देखिए, अब मेरा यहाँ पर इस बेसिक को ध्यान में रखिएगा गौर से। यहाँ PB, तो PB क्या है, मेरा वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, U से। तो बस उस U को क्या कर लेंगे, यहाँ रख लेंगे। तो U, और हम अभी क्या बताया कि अवतल दर्पण के बाईं साइड अगर कोई भी संख्या लिखा गया तो क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ U क्या आ जाएगा, मेरा माइनस में आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस। उसके बाद अब देखिए तो PC पहले से मेरा यहाँ कुछ है, तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, तो R से। और R भी मेरा क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं अवतल दर्पण के बाईं साइड चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वक्रता केंद्र हो, चाहे कुछ भी हो, वह क्या होता है, माइनस में होता है। इसलिए R भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बट्टे। अब देखिए PC पहले से कुछ है, वक्रता त्रिज्या है जिसको बड़ी R से डिनोट करते थे, ये क्या होगा, माइनस में R हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ से माइनस है तो माइनस। उसके बाद PB डैश देखिए तो पहले से कुछ है, तो प्रतिबिंब की दूरी है जिसको हम लोग V से डिनोट करते थे, यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस का भी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब भी क्या है, माइनस में है, क्योंकि ये बाईं ओर है तो ये भी माइनस में ही होगा, तो माइनस में बराबर। अब देखिए यहाँ मेरा माइनस का फोकस दूरी है, ये है। उसके बाद बटे P से B डैश को हम लोग क्या बोले हैं, V बोले हैं, तो ये मेरा माइनस का V हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस। उसके बाद P से F को क्या बोले हैं, P से F को फोकस दूरी, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ऑलरेडी अब यहाँ से देखना है, तो देखिए यहाँ पर माइनस U, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, R है तो R। उसके बाद माइनस का R, अब माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस का V बराबर माइनस का F, माइनस का V, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का F। तो चलिए यहाँ तक हो गया। और आप यहाँ से गुना करने के लिए तो जानवे करते हैं, 8-9 क्लास में तो बहुत अच्छे से सीखे थे। तो चलिए यहाँ गुना करते हैं। तो देखिए माइनस V गुना माइनस U करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या U भी। उसके बाद अब देखिए माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस U गुना मतलब U गुना नहीं, माइनस V गुना माइनस U किए तो ये कट गया। नहीं, यहाँ तो एक चीज़ हमको यहाँ और बैठाना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, क्या, क्योंकि हम अभी तुरंत बताए थे कि R बराबर क्या होता है, तो 2F होता है। तो पहले R का फाइंड करना हमको, क्या, 2F। तो R की जगह पर हमको 2F रखना पड़ेगा। तो माइनस का U और प्लस का 2F बट्टे माइनस का 2F और प्लस का V बराबर, इधर क्या है, तो माइनस का F माइनस का V प्लस का F। अब हमको क्या करना है, गुना कर देना है। तो चलिए अब गुना करते हैं। तो देखिए माइनस V गुना माइनस U करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, U V बचेगा। और यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस V गुना 2F करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2VF हो जाएगा। उसके बाद F गुना माइनस U करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का UF हो जाएगा। उसके बाद F गुना प्लस का F करेंगे, 2F करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर। अब देखिए माइनस 2F गुना माइनस करेंगे F से तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस F गुना प्लस का V करेंगे तो माइनस का FV या VF हो जाएगा, या VF हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ आ गया। और देखिए बराबर के इस साइड उस साइड में अगर कोई भी चीज अगर समान रहे तो उसको हम लोग काट सकते हैं। तो 2f² कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, यू एफ बचा, यू भी बचा है मेरे पास, यू भी। उसके बाद इस साइड में क्या बचा है, यू एफ बचा है, बराबर में उस साइड में देखिए तो क्या बचा है, माइनस का भी एफ बचा है, भी एफ। और इधर देखिए ये 2v(f) माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में 2v(f). तो यहाँ से देखिए तो यू भी माइनस का यू एफ बराबर माइनस में यू भी एफ है और प्लस में भी एफ है, तो दोनों घट जाएगा, बड़ा वाला तीन प्लस है तो इसीलिए प्लस में क्या बच जाएगा, भी एफ बच जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से अब हमको पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर अब हमको यहाँ क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, दोनों तरफ यहाँ क्या कर देना है, यू भी एफ से, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग कर देना है, भाग करने पर। तो यहाँ क्या कर देना है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर। चलिए मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा स्पेस बचा है, यहाँ से प्रोवाइड करते हैं तो आप समझ जाइएगा। तो देखिए दोनों तरफ हम क्या करें, यू भी एफ से भाग दे रहा है। पहले यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यू रखा हुआ है, भी रखा हुआ है और भाग देंगे यू भी एफ से, माइनस क्या है यू एफ है, उसके बाद भाग दे रहा है किससे, यू भी एफ से, और बराबर क्या रखा हुआ है, तो भी एफ रखा हुआ है, इसमें भी भाग दे रहे हैं यू भी एफ से। अब इसमें जो कटने वाला काट दीजिए, जो नहीं कटेगा उसको वैसे छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए तो यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, उसके बाद यहाँ से देखिए एफ से एफ खत्म, उसके बाद यू से यू खत्म, और इसमें भी देखिए तो एफ से नहीं, इसमें एफ से एफ अगर काट देंगे तो बचेगा क्या, हाँ एफ से एफ कट गया, उसके बाद अब बचा क्या, बी से भी कट गया। अब देखिए जो बचा उसको वैसे लिख लेना, यहाँ दोनों कट गया तो ऊपर में कुछ नहीं तो एक बचा, और यहाँ क्या है एफ और माइनस का, यहाँ देखिए पूरा कट गया तो इसमें क्या बचा एक, और नीचे में क्या बचा है भी, बराबर ऊपर में कट गया तो कुछ नहीं तो एक बचा, और नीचे में क्या बचा है यू। अब यहाँ से देखिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सूत्र मेरा दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब इसमें से ये माइनस वाला को उस साइड भेज देना जो प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ देखिए पहले भी है तो पहले भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी हो गया है, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव दैट हो गया है, प्रूव दैट। तो मेरे प्यारे साथियों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।